हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टेपल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई। स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों से स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख रानी लक्ष्मीबाई थी। 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली लक्ष्मीबाई झांसी की रहने वाली थी। उन्होंने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध मध्य प्रदेश में लड़ा और अंग्रेजों को इन्होंने कड़ी चुनौतियां दी। तात्या टोपे की सहायता से उन्होंने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था। अंग्रेज सेनापति उस समय हीरोज थे। हीरोज ने जब ग्वालियर के किले को चारों ओर से घेर लिया, उस पर आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज सैनिकों से वीरता से लड़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के किले के पास युद्ध करते समय रानी लक्ष्मीबाई बाबा गंगादास के बगीचे पर वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल ग्वालियर पर ही है। अंग्रेजों ने उनका लोहा मानते हुए सर्वाधिक पौरिस वाली कहकर उनकी वीरता का सम्मान दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता सेनानियों में से इनका योगदान अविस्मरणीय है। वीरांगना रानी अवंतीबाई। मंडला जिले के 20 सेनानियों में रामगढ़ की राजकुमारी रानी अवंतीबाई मातृभूमि के प्रति प्रेम और शौर्य के प्रदर्शन किया। उनका स्थान हमारे देश के महानतम वीरांगनाओं में से एक है। 1850 जो रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाती है, उस उपरांत उनके जो पुत्र विक्रमाजीत सिंह मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अंग्रेज शासन ने उन्हें अयोग्य समझा तथा अंग्रेजों की जो हड़प नीति थी, उसके तहत अंग्रेजों ने शासन को अपने हाथ में ले लिया और एक अधिकारी की नियुक्ति की। रानी अवंतीबाई जो विक्रमाजीत सिंह की पत्नी थी, वह एक योग्य कुशल महिला थी और वह शासन का संचालन कर सकती थी। रानी अवंतीबाई ने इसका विरोध किया और विरोध प्रकट करते हुए अंग्रेज अधिकारी को बाहर निकाल भगाया और राज्य को अपने हाथ में लिया। अंग्रेजों को पता चलने पर अप्रैल 1858 को अंग्रेज सेना ने दोनों ओर से रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण रानी और इसकी सेना अपनी स्थिति और शक्ति को देखते हुए किले को खाली करते हुए पास के जंगल में चली गई। वहां पर अंग्रेजों से लोहा लिया और वहां निरंतर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अगले क्रांतिकारी हैं मध्य प्रदेश के तात्या टोपे। तात्या टोपे का जन्म अहमदनगर जिले के एवला नामक ग्राम में हुआ था। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग था। अंग्रेजों की शोषण नीति के तहत भारतीयों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, अर्थात अंग्रेज शासन से परेशान हो रहे थे। 1857 ईस्वी में भारतीयों का सब्र का बांध टूटा। भारत में अंग्रेज शासन के विरुद्ध एक क्रांति करने के लिए नाना साहब एवं टोपे उनके साथियों के साथ एक योजना बनाई। साथ ही तात्या टोपे गुरिल्ला पद्धति को अपनाते हुए अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। कुछ समय पश्चात तात्या टोपे ने अंग्रेज से संघर्ष करते हुए कानपुर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने तब कूटनीति का सहारा लिया और नरवर के जो राजकुमार मानसिंह थे, उनकी सहायता से तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार कर लिया गया। तात्या टोपे पर 15 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी के सैनिक न्यायालय पर मुकदमा चलाया गया। उसी दिन तात्या टोपे को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई और शिवपुरी पर इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगले क्रांतिकारी हैं राजा बख्तावर सिंह। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी प्रज्वलित होने में अजमेरा, जो कि धार से 30 किलोमीटर दूर स्थित है, वहाँ के जो राजा हैं बख्तावर सिंह मालवा के जो पहले शासक थे, इन्होंने अंग्रेज सेना को कड़ी टक्कर दी, किंतु अपने सहयोगी द्वारा विश्वासघात के कारण बख्तावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने साथियों के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण राजा बख्तावर सिंह धोखे से गिरफ्तार किए गए और उन्हें इंदौर में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगले मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी हैं शहादत खां और भागीरथी सिलावट। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की जो क्रांति में इंदौर के शहादत खां और भागीरथी सिलावट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अंग्रेज सैनिक अधिकारियों का डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए जाने पर इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। इनका बलिदान उल्लेखनीय है। अगले क्रांतिकारी हैं राजा शंकर सिंह और रघुनाथ शाह। 1857 की क्रांति में जबलपुर की विशिष्ट भूमिका रही है। रानी दुर्गावती के वंशज एवं गोंड राजघराने के वृद्ध राजा शंकर शाह व उनके युवा पुत्र रघुनाथ शाह का बलिदान अविस्मरणीय था। इन्हें बहादुर सैनिकों तथा ठाकुरों ने मिलकर अंग्रेज सेना के विरुद्ध बगावत करने की योजना बनाई थी तथा इनका नेतृत्व राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह कर रहे थे। दुर्भाग्यवश योजना का क्रियान्वयन के पूर्व ही अंग्रेजों को पता चल गया था। फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और रेसिडेंसी पर ले जाया गया।
मुकदमा चलाने का नाटक करके भारी भीड़ के सामने 18 सितंबर 1857 को पिता पुत्र को तोप के मुंह पर बांधकर इन्हें उड़ा दिया गया। अगले क्रांतिकारी हैं ठाकुर रणमत सिंह। 1857 में सतना जिले के मनहरी ग्राम के निवासी ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ दिए थे। अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट की गतिविधियों से क्षुब्ध होकर ठाकुर ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का झंडा उठाया। उन्होंने साथियों के साथ मिलकर चित्रकूट के जंगलों पर एक संगठन का निर्माण किया और नागौद की अंग्रेजों की रेसिडेंसी पर हमला किया। इसके पश्चात उन्होंने नौगांव छावनी पर धावा बोला और बड़ौदा में अंग्रेज सैन्य टुकड़ी का भी सफाया किया। अंग्रेजों ने ठाकुर रणमत सिंह पर 2000 रुपये का इनाम घोषित किया। लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात ठाकुर रणमत सिंह को उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। 1859 में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगले क्रांतिकारी हैं दिमाग देशभक्त बुंदेला। देशभक्त बुंदेला महाराजा छत्रसाल के वंशज थे। 1857-58 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों की सेना को इन्होंने कड़ी चुनौती दी। इन्होंने तात्या टोपे की मदद के लिए 1000 बंदूकची भी भेजी थे। देशभक्त ने अपने बल से शाहगढ़ रियासत के फतेहपुर इलाके पर कब्जा कर लिया था। देशभक्त की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार इनसे डर चुकी थी। इन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। लंबे समय के संघर्ष के पश्चात 1862 में नौगांव के कुछ मील दूर दिमाग देशभक्त बुंदेला मारे गए और वह वीरगति को प्राप्त हुए। अगले क्रांतिकारी है काजा नायक और भीमा नायक। मालवा और निमाड़ क्षेत्र के भील जो है स्वतंत्रता प्रेमी थे। अंग्रेजों ने इन्हें दबाने के लिए भील कोर एक सैनिक टुकड़ी बनाई थी। काजा और भीमा भील कोर के नायक पद पर भी कार्यरत थे। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति के विरुद्ध इन दोनों ने 1857 के संग्राम में अपनी विद्रोहात्मक गतिविधियां भी तेज कर दी थी। इनसे परेशान होकर अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए सघन अभियान भी चलाया। 1860 में ख्वाजा को धोखे से मार दिया गया, जबकि भीमा नायक संघर्ष ने जारी रखा। 1867 में उन्हें भी धोखे से बंदी बना लिया गया। अब पढ़ेंगे हम टांट्या भील। टांट्या भील मध्य प्रदेश के पश्चिम निर्माण में टांट्या भील ब्रिटिश सरकार के लिए एक आतंक थे। 1857 की क्रांति में इनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। इनके जो दो साथी है दोपिया और बिजनिया भी उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में सहभागी थे। वर्षों तक जनजीवन में घुले मिले रहकर गुप्त ढंग से इन्होंने क्रांतिकारी कार्रवाइयाँ करते रहकर ब्रिटिश सरकार को इन्होंने कपा दिया था। धोखे और षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने टांट्या भील को गिरफ्तार कर लिया और 1886 पर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। भीलों के बीच आज भी टांट्या भील प्रेरणा स्वरूप मौजूद है। अगले क्रांतिकारी हैं चंद्रशेखर आजाद। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा ग्राम में हुआ था। 14 वर्ष की अवस्था में यह असहयोग आंदोलन से जुड़े रहे। गिरफ्तार होने पर अदालत में उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल खाना बताया। ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम चंद्रशेखर आजाद थे। 1926 से 1931 तक लगभग हर अंग्रेजी विद्रोही गतिविधियों में वे शामिल रहे हैं। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के जनरल ऑफिसर इन कमांड बने रहे। झांसी और ओरछा के मध्य ग्राम ढीमरपुरा के नज़दीक सतारा नदी के किनारे चंद्रशेखर आजाद ने अपना डेरा जमाया। वहीं से उन्होंने झांसी की क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते रहे और उत्तर भारत की पुलिस आजाद के पीछे पड़ी हुई थी। दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे, जिससे वह चिंतित और क्षुब्ध थे। आजाद बचते और छिपते इलाहाबाद जा पहुंचे। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में वह बैठे हुए थे। दिन के 10 बज रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आजाद ने पुलिस के छक्के छोड़ा दिए। जब उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी तब उसे अपनी कनपट्टी में दागकर वह शहीद हो गए। अगले क्रांतिकारी हैं मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह। स्वतंत्रता संग्राम के समय अनेक क्रांतिकारी देश के बाहर रहकर आंदोलन चला रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश के मौलाना बरकतुल्लाह प्रमुख थे, जो महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने बेजोड़ साहस, देशभक्ति से अमिट लगन के साथ देश की आज़ादी के लिए कार्य किए। वे अमेरिका, जापान, काबुल में आज़ादी के लिए संघर्ष में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई। इनका योगदान उल्लेखनीय है। अगली क्रांतिकारी घटना है झंडा सत्याग्रह 1923। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र की संप्रभुता, अस्मिता और गौरव का प्रतीक होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में चरखा युक्त झंडे का प्रयुक्त किया जाता था। 1923 को इस झंडे की आन बान शान को लेकर एक ऐसा प्रसंग उपस्थित था जो इतिहास के स्वर्णिम अध्याय को झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।
असहयोग आंदोलन की तैयारी की जो पड़ताल थी उसके लिए जो गठित कांग्रेस की समिति जबलपुर आई। हकीम अजमल खां उनके नेता थे। जो जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि खां साहब को अभिनंदन पत्र भेंट किया जाएगा और जबलपुर नगर पालिका भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया जाएगा। यह सम्मान गोरे डिप्टी कमिश्नर को ब्रिटिश हुकूमत का अपमान और चुनौती देने जैसा प्रतीत हुआ और वह भड़क उठे। उन्होंने पुलिस को हुक्म दिया कि तिरंगे झंडे को न केवल उतार दिया जाए बल्कि पैरों से कुचल दिया जाए, जिसका परिणाम स्वाभाविक रूप से तीव्र जन आक्रोश के रूप में फूटा। आंदोलन और प्रारंभ हो गया, जिससे कुछ ही महीनों में अखिल भारतीय रूप ग्रहण कर लिया। इस अपमानजनक कार्रवाई के विरोध में पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी जैसे कई स्वयं सेवकों ने झंडे के साथ जुलूस निकाला। अंग्रेज पुलिसों ने इस जुलूस को रोकने का प्रयास किया और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस पर मुकदमा चलाया गया और 6 माह की कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही नगर पालिका जबलपुर के सभी सदस्यों ने विरोध स्वरूप सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। चरण पादुका गोलीकांड 14 जनवरी 1931 को छतरपुर रियासत में उर्मिल नदी के किनारे जो चरण पादुका स्थान है, वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की एक विशाल सभा चल रही थी। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। नौगांव में स्थित जो पॉलिटिकल एजेंट है उसके हुक्म पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ भाड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। इसमें अनेक लोग मारे गए, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इस घटना में अंग्रेज सरकार ने 6 स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल, धर्मदास खेरवा, चीकू हल्के कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराम सिंह पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे। अगले क्रांतिकारी है राजकुमार चैन सिंह। नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह को अंग्रेज की सियोर छावनी के पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने अपमानित किया। इस पर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। सियोर के जो वर्तमान तहसील चौराहे पर चैन सिंह तथा अंग्रेजों के बीच 1824 में भीषण लड़ाई हुई। अपने मुट्ठीभर वीर साथियों के सहित अंग्रेजी सेना से इन्होंने मुकाबला किया। चैन सिंह सीहोर के दशहरा बाग मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अगली जो स्वतंत्रता से संबंधित घटना रही है दूरिया जंगल सत्याग्रह। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह किया था, तब सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ता दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया। सरकारी जंगल चंदन के बगीचों में घास काटकर यह सत्याग्रह शुरू किया गया। इसी सिलसिले में 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी जिले के ग्राम दूरिया, वहां पर कुछ स्वयं सेवकों ने इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया तथा घास काटकर सत्याग्रह शुरू किया। पुलिस दरोगा जो रेंजर है उन्होंने सत्याग्रह के समर्थन करने आए जन समुदाय पर अभद्र व्यवहार किया, जिस पर जनता उत्तेजित हो उठी। सिवनी के जो डिप्टी कमिश्नर के हुक्म में टी दे लेम जो पुलिस थे उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया, जिस पर घटना स्थल पर 3 महिलाएं गुड्डूदाई, रैनाबाई, बेमाबाई और एक पुरुष बिरजू शहीद हो गए और ये चारों आदिवासी थे। इनका योगदान उल्लेखनीय है। तो यह मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी जिनका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण रहा है। इससे प्रश्न मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी प्री, पटवारी, एसआई एवं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।